Assalamu alaikum, dear students. This is class 8. Subject is science. And in the last class, we discussed the physical properties of metals and non-metals. And for today, we shall be discussing the chemical properties of metals and non-metals. It will take some classes. And for today, we shall be discussing two chemical properties of metals and non-metals. First, a reaction with oxygen. प्यारे बच्चों, पहले क्लास में हमने जाना था कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ वो हैं जो ऑब्जर्वेबल होती हैं, जो देखते ही हमें पता चलता है कि डिफरेंस क्या है इस चीज़ के दरमियान, दो चीज़ों के दरमियान। या एक जैसे टेक्सचर है, जैसे अपीयरेंस है, जैसे टफनेस है, हार्डनेस और टफनेस। तो आज जो हम जानेंगे वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स। जो पहली प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तो हम जानेंगे जब मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो कैसे बिहेव करते हैं। तो जो मेटल्स है, मेटल्स के बारे में, मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म मेटलिक ऑक्साइड्स। जो मेटल्स होते हैं जैसे ऑक्सीजन आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, जिंक है, ये मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, मिलते हैं, तो ये अपना ऑक्साइड बनाते हैं। जो भी मेटल होगा जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, जुड़ जाएगा, तब वो रेस्पेक्टिव मेटलिक ऑक्साइड बनाएगा। एक मिसाल के तौर पर हमने लिखा है Mg स्टैंड्स फॉर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो 2 है, ये केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड्स को बैलेंस करने के लिए हम लिखते हैं। तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है ये बेसिक इन नेचर होता है। दीज ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो बेसिक होती है। तो हम पता कहाँ से चलता है हमें कि ये बेसिक है? जो रेड लिटमस पेपर होता है उससे उसका कलर जो है ब्लू हो जाता है जब हम इसे डिप करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड में। तो हमें ये समझ आया कि जो भी मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलता है वो अपना ऑक्साइड बनाता है, रेस्पेक्टिव ऑक्साइड। अगर जिंक मिलेगा ऑक्सीजन के साथ तो वो जिंक ऑक्साइड बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। तो समझ ये आया कि मेटलिक ऑक्साइड्स बनते हैं। इन केस ऑफ नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन द एयर टू फॉर्म नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स। नॉन मेटल्स भी जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, मिलते हैं, तो ये भी अपना ऑक्साइड ही बनाते हैं, नॉन मेटलिक ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन जब मिलता है, कार्बन नॉन मेटल है और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करानी है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ऑक्साइड ऑफ कार्बन। सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। और ये जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स होते हैं ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। मेटलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स एसिडिक इन नेचर होते हैं। इसीलिए जब एटमॉस्फेयर में सल्फ़र डाइऑक्साइड बनता है तो वो सल्फ़र डाइऑक्साइड जो होता है या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है वो बारिश के साथ नीचे आके, उसका नेचर जो केमिकल नेचर होता है, ये एसिडिक नेचर होता है, वो जब बारिश पड़ती है, बादल गरजते हैं तो बारिश के साथ मिक्स होकर नीचे आ जाता है और वही रेन एसिडिक रेन होती है। नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो एसिड रेन जब नीचे आती है तो वो हमारी स्ट्रक्चर्स को तबाह करती है, हमारी एक्वेटिक लाइफ को तबाह करती है, लिविंग थिंग्स से बड़ा बुरा असर उनका पड़ता है। वो आती कहाँ से है वो एसिडिक रेन? वो बारिश के साथ यही एसिड्स जो होते हैं, जो नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, एसिडिक ये नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स बनाते हैं जो एसिडिक नेचर जिनका होता है, तो यही एसिड रेन बनाते हैं। तो यहाँ से हमें ये चीज़ समझ आया कि नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड बनाता है, और वो नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, और एसिड रेन की बड़ी वजह यही है। जो दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिएक्शन विथ वाटर। जब हम रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं, एसिड्स और मेटल्स और नॉन मेटल्स का, तब क्या होता है? कुछ मेटल बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ। सम मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस। और कुछ मेटल जो रिएक्ट करते हैं वो जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं वो बनाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड। जो मेटल होता है अपना हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट होता है। जैसे एक मेटल है K stands for potassium. Potassium plus water, H2O stands for water. Potassium plus water, it forms potassium hydroxide. हमने कहा कि जो मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ वो अपना हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो ये पोटेशियम ने बनाया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर।
तो कुछ मेटल मैंने कहा बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते हैं, कुछ रिएक्ट करते हैं तो अपना हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं। तो कुछ मेटल्स हैं वो लिमिटेड हैं, वो बड़े विग्रसली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। जैसे सोडियम है, सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्ट तेज़ करता है वाटर के साथ, तो खतरा रहता है, कभी कभी एक्सप्लोजन भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा हीट लिबरेट होती है। इसीलिए वाटर और ऑक्सीजन से बचाने के लिए, उससे दूर रखने के लिए, ताकि रिएक्शन ना हो, हम सोडियम को स्टोर करते हैं केरोसिन ऑयल में। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, जनरली दे आर नॉन रिएक्टिव विथ वाटर। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे थर्ड केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू।